हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना कंपैरिजन थोड़ा इजी होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम इजीली उसको समझ सकते हैं। देखें पहले, some important results on number of elements in sets. If A, B, C are finite sets and U be a finite universal set, then number of A union B equal to NA plus NB minus NA intersection B. यदि हमें टोटल A और B के टोटल एलिमेंट को निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन B, उसमें से हमको नंबर ऑफ कॉमन जो ए और बी दोनों कॉमन होगा उससे हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। यदि हम इसको वेन डायग्राम समझें तो देखो यहाँ पे कि सो नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ सेट ए एंड बी, दैट इज एन ए यूनियन बी। तो आप देख रहे हैं पूरा ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये टोटल जो एलिमेंट आपको आएंगे, ये शेडेड जो पोर्शन टोटल पोर्शन जो है ये शो करता है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, जिसको हम बोलेंगे एटलीस्ट वन ऑफ सेट ए एंड बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पूरे एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को हमने दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन आपके पास ये जो कॉमन पार्ट है ये दो बार हो गया ऐड, हमें उसको एक बार उससे सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये शो करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ सेट ए एंड बी। सेकेंड पार्ट देखें, यदि यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाए 5 हो जाए तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इज कॉमन, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपके पास एन ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो वी कैन से इफ एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो ए एंड बी डिसजॉइंट होगा तो उसका इंटरसेक्शन 5 होगा। मतलब अभी जो ये जो पोर्शन है दोनों पोर्शन के बीच का पोर्शन 0 हो जाएगा, दोनों दूसरे को टच करेंगे। तो ये जो पोर्शन आपका होगा ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दिखाएंगे इसको, या फिर हम बोलेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू डायरेक्ट पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी, क्योंकि दोनों बीच में कॉमन नहीं है तो ये दोनों कहलाएगा ए यूनियन बी। तीसरा देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, यानी हमें विच आर एन ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी। तो एन ए माइनस बी इक्वल टू होगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एन ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का सम कितना होगा, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बिल्कुल सिमिलर एन बी माइनस इक्वल हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी का सम इक्वल टू क्या होगा, एन बी हो जाएगा। यदि इसको हम वेन डायग्राम से समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एन ए माइनस बी यानी टोटल ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये शो करता है ए माइनस बी विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी। तो आप ये टोटल दिया, आप इसको टोटल एन ए बोलो, तो इस एन ए में आप देख रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी और प्लस ई वाला पार्ट और ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो एन ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये शेडेड पोर्शन जो है ये आपका शेडेड पोर्शन शो दिखा रहा है ए माइनस बी, यानी टोटल एन ए टोटल जो ए में एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें से यदि दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा एन ए माइनस बी। बिल्कुल सिमिलर यहाँ देख रहे हैं आप, ये टोटल ए है ये बी है, तो ये जो शेडेड पोर्शन ये कहलाएगा बी माइनस सी। बस दो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए। तो जो एन बी होगा, ये टोटल जो एन बी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट
इन बी माइनस ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा एन बी। अब एन बी माइनस ए निकालेंगे तो हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एन ए माइनस बी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बार, ये कोड होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ होता है एन ए डेल बी। डेल बी का मतलब होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस। ए डेल बी कोड होता है नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट विच एग्जैक्टली ए में करेगा तो बी में नहीं करेगा, बी में रहेगा तो ए में नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं एन नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों डिसजॉइंट होंगे, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। तो एन ए माइनस बी यूनियन एन बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए माइनस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट बी माइनस ए, ये हो जाएगा दोनों का सम। तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। तो आपको मालूम है एन ए माइनस बी होता है एन ए प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी माइनस ए होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस 2 NA इंटरसेक्शन बी। यानी हमें यदि एग्जैक्टली 1 का निकालना है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन बोथ ए एंड बी। यदि इसको हम वेन डायग्राम समझें कि नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, मतलब एन ए माइनस बी यूनियन एन बी माइनस सी, मतलब ये ए माइनस बी का शेडेड पोर्शन है और ये बी माइनस ए का है। तो जो एलिमेंट इस शेडेड पोर्शन में प्रेजेंट होंगे और जो इसमें प्रेजेंट होंगे, ये दोनों का जो यूनियन है ये कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 ए एंड बी। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ इफ वी हैव 3 सेट्स ए बी और सी, अभी तक हमने 2 सेट की बात किया, अब यदि आपके पास 3 सेट्स हो गए, सेट ए, सेट बी और सेट सी, तो देखें ये जो पोर्शन है ये पूरा सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। अब इसमें देख रहे हैं ये जो बीच में पार्ट आपको दिख रहा है ये दिस विल बी कॉमन, ए बी सी तीनों कॉमन है, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये जो दिख रहा है आपको, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो ए और बी के इंटरसेक्शन से यदि हम इस सी को माइनस कर दें तो ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। ए इंटरसेक्शन बी से सी बाहर हो गया, ये सी सेट बाहर हो गया। बिल्कुल सिमिलर ये जो सेट है आपका ये है बी और सी का इंटरसेक्शन, उसमें से ए बाहर हो गया तो ये कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए बार। और ये जो पूरा है ये पूरा कहलाएगा आपका ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी के इंटरसेक्शन से ये पार्ट बाहर चला गया बी का, तो ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बार। अब बचाइए, ये देख रहे हैं पूरा जो सेट है ये पूरा जो है ये सेट ए है, इसमें से ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, तो ये जो पार्ट्स बचा आपका, ये पोर्शन बचा, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ये कहलाएगा ये टोटल बी है, बी में से सी भी बाहर गया, ए भी चला गया, तो क्या बचा बी इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन सी बार, और ये पूरा में सी इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है 3 सेट्स ए बी और सी के लिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एटलीस्ट 1 ऑफ सेट ए बी सी। एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 3 ए बी सी में से कोई भी एक, एटलीस्ट 1। तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए और बी माइनस बी और सी माइनस ए और सी, ए एंड सी, इनका माइनस और प्लस क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
यानी आपके पास यदि एटलीस्ट वन ऑफ सेट ए बी सी निकालना है तो पहले आपको तीनों के एलिमेंट को ए बी सी को ऐड करना पड़ेगा। उसमें से आपको माइनस एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का, माइनस बी इंटरसेक्शन सी का और माइनस ए इंटरसेक्शन सी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको सेपरेट करना पड़ेगा और फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको तीनों में जो कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी यदि हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, इसको बोलते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी टोटल जो आपका पार्ट है पूरा इनसाइड ऑफ 3 सर्किल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी। तो ये जो अंदर जो पूरा पार्ट मिल रहा है ये कहलाएगा आपका एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ये कॉमन, तो माइनस तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तीनों माइनस हो गए। तो ये जो पार्ट आपको मिला इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो होगा प्लस एन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, यानी आउट ऑफ 3 में से 2 वर्किंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी सी। इसका फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखें, यदि वेन डायग्राम से हम समझें इसको, तो वेन डायग्राम से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट ए बी सी, 2 वर्क कर रहे हैं। तो एन इसको हम बोलेंगे, ये जो पार्ट आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बार, ये होगा बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए बार और ये होगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बार। तो ये होगा एन ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन प्लस इस वाला पोर्शन, मतलब एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। इन तीनों का जो सम होगा ये कहलाएगा एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी एंड सी। और इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला अभी हमने बताया, फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें से आपको माइनस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। यदि हम अच्छे समझें इसको और, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ए बी सी, ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बार, ये टोटल पोर्शन जो है वो आपका टोटल ये क्या हो गया, टोटल ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, इसमें से आपने ये वाला पार्ट को माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो शेडेड पोर्शन ये कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बार, यानी टोटल ए और सी के इंटरसेक्शन से होल इंटरसेक्शन को आपने माइनस कर दिया। बिल्कुल सिमिलर ये पार्ट यदि हम देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ये वाला पोर्शन देखें यदि हम, तो टोटल क्या होगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी से ये होल कॉमन माइनस कर दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दूसरा हो गया। बिल्कुल सिमिलर ये पार्ट हम करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को आप ऐड कर दो, तीनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ये फार्मूला क्या मिल जाएगा, वही फार्मूला जो बताया आपको, ए इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट ए बी सी, मतलब एक वर्क करेगा बाकी 2 वर्क नहीं करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी
-2 टाइम्स ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी -2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब नंबर ऑफ प्रेजेंट इन ए, नंबर ऑफ प्रेजेंट इन बी, नंबर ऑफ प्रेजेंट इन सी, टोटल का सम करना पड़ेगा। -2 टाइम्स ऑफ तीनों का कॉमन, ए बी का कॉमन, बी सी का कॉमन, ए सी कॉमन को माइनस करना पड़ेगा और 3 टाइम्स ऑफ तीनों के टोटल कॉमन एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए बी सी। यदि इसको हम वेन डायग्राम समझें तो ये आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए बी सी, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश, माने एक ए वर्क कर रहा है, बी और सी नहीं कर रहे हैं। यानी इसमें ए और सी वर्क कर रहे हैं, बी नहीं कर रहा है। ए और बी वर्क कर रहा है, सी नहीं कर रहा है। वेन डायग्राम ये दिखा रहा है, देखो आपको ये पूरा ए है, ये पूरा बी हुआ, सी हुआ। तो ये जो शेडेड पोर्शन हुआ ये कहलाएगा ए वर्क कर रहा है लेकिन बी और सी नहीं कर रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये होगा बी, टोटल बी में से आप ए डैश माइनस सी डैश को माइनस कर दिए और टोटल सी में से सी इंटरसेक्शन ए डैश माइनस बी डैश। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, ये आपका कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए बी सी। इसका फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको? इसका फॉर्मूला बता दिया आपको, ये इसका फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए, इन बी, इन सी, -2 टाइम्स ऑफ ए और बी में कॉमन, -2 टाइम्स ऑफ बी और सी में कॉमन, -2 टाइम्स ऑफ ए और सी कॉमन, प्लस 3 टाइम्स ऑफ तीनों जो कॉमन है ए बी सी, उसको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है एन ए यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, एन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको मालूम है इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा पहले, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये जो बी डैश है ये टोटल कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो टोटल मतलब ये हुआ टोटल यूनिवर्सल सेट से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और बिल्कुल सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी टोटल यूनिवर्सल सेट से आपको ए यूनियन बी माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी। यदि इसको हम वेन डायग्राम समझें तो ये दिख रहा है आपको एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जाएगा एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी टोटल आपका यू सेट ये है, ये ए है, बी है, तो इंटरसेक्शन को आपको छोड़ करके बाकी सभी में शेडेड करना पड़ेगा। तो ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, यानी एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सिमिलर यहाँ देखें, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डिमॉर्गन्स लॉ से आपने क्या किया, इसको एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, यानी आपको ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सभी जगह आपका पोर्शन शेडेड पोर्शन हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 850 पीपल 600 कैन स्पीक हिंदी एंड 340 कैन स्पीक तमिल। तो फाइंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड हाउ मैनी कैन स्पीक तमिल ओनली। तो पहले हमें सपोज करना पड़ेगा भाई, मान लो हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक हिंदी, बी सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक तमिल। तो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप है मतलब क्या है, टोटल है, मतलब इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 850 हो गया। और स्पीक हिंदी तो एन ए हो गया 600 और एन बी जो तमिल स्पीक कर रहे हैं वो हो गया 340। तो पहला आपका पार्ट है क्वेश्चन का, सेट ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, एंड मतलब हो गया इंटरसेक्शन। तो आप सिंपल लगा दो फार्मूला, आपको मालूम है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, एन ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये मालूम है 850, ये आप मालूम है 600, 340, आप सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 90। इंटरसेक्शन मतलब होता है हिंदी और तमिल बोथ, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन।
दूसरा बोल रहा है सेट ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली मतलब ए माइनस बी, तो ये याद रखना पड़ेगा भाई, ओनली वर्ड जब रहेगा आपके पास तो ए ओनली मतलब ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल ए माइनस बी ये होता है एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी किया तो 600 माइनस 90 हो गया 510। बिल्कुल सिमिलर सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक तमिल ओनली, यानी बी माइनस ए हो गया, ये बी माइनस ए है तो एन बी में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, तो एन बी माइनस ए इक्वल हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा 340 माइनस 90 इक्वल हो जाएगा 250। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, and 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had first one only chemistry, only maths, only physics, physics and chemistry but not maths, maths and physics but not chemistry, only one of the subject, at least one of 3 subjects and none of the subjects। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं। आपको हम अभी 2 मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी आपको इजी होगा आप उस मेथड से सॉल्व करो। पहले अच्छे से क्वेश्चन समझ लें। तो देखें पहली मेथड नंबर 1, पहली मेथड है, मान लो m जो है वो मानते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथ्स, जिसको हम बोलते हैं m, p बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन फिजिक्स, और सी बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन केमिस्ट्री। तो टोटल एन यू का मतलब है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में टोटल आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं, तो एन यू कितना हो गया 25 हो गया। फिर नंबर ऑफ मैथ्स स्टूडेंट कितने दिए हैं 15 दिए हैं, फिजिक्स दिए हुए हैं 12, केमिस्ट्री में दिए हुए हैं 11, और मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में दिए हुए हैं, दोनों में जो कॉमन है वो दिए हैं 5, मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 9, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 4, और तीनों में जो तीनों लिए हुए हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कितने लोग हैं, ये 3 हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला पार्ट है कि फाइंड द नंबर स्टूडेंट दैट हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री है, ओनली केमिस्ट्री मतलब होगा, तो इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओनली केमिस्ट्री मतलब जो मैथ्स और फिजिक्स नहीं लिया, तो इसको हम बोलेंगे एन एम बार इंटरसेक्शन पी बार इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे देखो आप, तो ये नंबर ऑफ एम बार इंटरसेक्शन पी बार इंटरसेक्शन सी मतलब हो गया कि नंबर ऑफ, अब देख रहे हैं ये एम बार इंटरसेक्शन पी बार है, यहाँ लगा दो डिमोगस थ्योरम, तो ये हो जाएगा एम यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, आपको मालूम है ये। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी बार होता है एन ए माइनस एन ए यूनियन बी। तो इस कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा एन सी माइनस एन एम यूनियन पी इंटरसेक्शन सी। यहाँ लगा दिया हमने, क्या लगा दिया भाई, यहाँ लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो एम और सी के साथ यूनियन पी और सी के साथ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एन सी माइनस ये हो गया, अब ये लग गया आपके पास ए यूनियन बी का फॉर्मूला लग गया, तो आपको मालूम है एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन, तो ये हो गया आपका एन एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला आपको मिल गया, फॉर्मूला आप नोट कर लो कि एन एम बार इंटरसेक्शन पी बार इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होता है जो इसमें बार नहीं है एन सी माइनस इस मैथ्स का केमिस्ट्री के साथ, इस फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ माइनस होल, तो ये एन सी माइनस एन एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, ये सब दिए हुए हैं। एन सी 11 दिया हुआ है, ये 5 है, ये 4, ये 3 है, सॉल्व किया कितना आ गया, ये 5 आ गया। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड ओनली मैथ्स। तो मैथ्स से मतलब ये लगेगा मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो फार्मूला क्या लग जाएगा भाई, अभी हमने देखा है फार्मूला, ये फार्मूला अप्लाई कर दो, जिसमें बार नहीं है, देखें यहाँ पे सी में नहीं तो एन सी माइनस हो गया, ये यहाँ पे एम में बार नहीं है तो क्या हो गया एन
एम इंटरसेक्शन पी बार इंटरसेक्शन सी बार हो जाएगा एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन एम इंटरसेक्शन सी माइनस एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी। ये लगा दिया तो फॉर्मूला आ गया 15 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 4। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली फिजिक्स, तो फिजिक्स में फॉर्मूला लगा दिया, फिजिक्स से माइनस कर दिया टोटल, तो ये हो गया आपका 12 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 3 माइनस इक्वल टू हो गया 12। फोर्थ में बोल रहा है नंबर स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, मतलब ये हो गया पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम बार ये, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा भाई एन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम बार हम निकालेंगे तो फार्मूला बनता है एन ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। तो ये फार्मूला नोट कर लो, तो एन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम बार हो जाएगा एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, ओनली वन मतलब ए यूनियन एम यूनियन पी यूनियन सी निकालना है, निकालना। ओनली वन का मतलब फार्मूला आपको मालूम है, ओनली वन का ये फार्मूला होता है पी एम प्लस पी एन पी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम पी पी सी एम सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ये फार्मूला इनपुट कर दिया तो आपका आ गया 11। फिर 7th में आपको निकालना है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब होता है पी यूनियन एम यूनियन सी, तीनों का एटलीस्ट वन, तो फार्मूला मालूम है आपको पी एम प्लस एन एम पी प्लस एम सी माइनस पी और पी एम और पी एम और सी और पी, ये फार्मूला में अप्लाई कर दोगे आप तो आंसर आ जाएगा। और लास्ट बोल रहा है आपका 7 बोल रहा है नन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब नंबर ऑफ एम बार इंटरसेक्शन सी बार इंटरसेक्शन पी बार, इसमें लगा दिया आपने थ्योरम दिमाग से लगा, क्या हो गया ये एम यूनियन सी यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है एन यू माइनस एन एम यूनियन पी यूनियन सी। यू आपको मालूम है यूनिवर्सल सेट, और ये आपने अभी निकाला है 23 माइनस कर दिया तो कितना आ गया ये 2 आ गया। तो ये मेथड नंबर 1 है जिसमें कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं मेथड नंबर 2 जो बहुत ईजी है। मेथड 2 को हम वेन डायग्राम से करते हैं, हम बनाते हैं पहले एम का, पी का और सी का, और जितने भी शेडेड पोर्शन हैं उस कंसीडर को यहाँ पे ये पोर्शन को ए बी सी डी ई एफ जी हम इसको शो कर लेते हैं। अब देखते हैं आप जैसे बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टेकन मैथमेटिक्स एम, तो ये एम कितना हो गया, एम में आप देख रहे हैं ए है बी है डी है ई है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी, ये पूरा फिजिक्स से देख रहे हैं आप। फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है बी सी ई एफ, तो हो गया बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ आ गया, ये पूरा सी का है, सी का आया तो क्या हो गया सी का आपका आ गया डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब देख रहे हैं ये जो है मैथ्स फिजिक्स में कॉमन है ये, तो ये आ गया बी प्लस ई, एम और सी में कॉमन है, एम और सी में कॉमन आ गया तो आ गया डी और ई, और पी और सी में कॉमन आ गया तो ये आ गया आपके पास ई और एफ, और तीनों में जो कॉमन है वो है ई, इसका मतलब एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी आ गया ई आ गया। अब गिवन क्या है, गिवन है एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इक्वल दिया है ई, और ई दिया है 3 यहाँ पे, तो ई इक्वल 3 आ गया। अब एम और पी का इंटरसेक्शन 9 है, मतलब ये एम और पी का इंटरसेक्शन क्या है बी, और आपका एम और पी का ये है बी प्लस आपके पास ये आपके पास b प्लस ई दिया है, यहाँ पे e की वैल्यू पुट कर दिया तो b इक्वल टू आ गया 6, एन पी इंटरसेक्शन c ये दिया है e और f में पुट कर दिया हम यहाँ पे e की वैल्यू तो f इक्वल टू 1 आ गया, और n m और c की वैल्यू दिया है 5, d प्लस ई 5 हुआ, e पुट कर दिया 2 आ गया। अब देख रहे हैं nm जो है आपके पास nm क्या है, nm टोटल nm a प्लस b प्लस d प्लस ई है, तो यहाँ पुट कर दिया आपने जो वैल्यू आपके पास थी वहाँ पे सब ए इक्वल टू 15 दिया है, सॉल्व करके ए इक्वल टू 4 निकाल लिया। अब पी के लिए आप देख रहे हैं सी इक्वल टू 2 निकाल लिया, बिल्कुल सिमिलर जी इक्वल टू 5 निकाल लिया। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या था, अब यहाँ देखें आपका पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था ओनली केमिस्ट्री। अब देखो ज़रा ओनली केमिस्ट्री क्या है, ओनली केमिस्ट्री का मतलब हो गया आपके पास सिर्फ जी आपका ओनली केमिस्ट्री हो जाएगा, तो जी इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। दूसरा था ओनली मैथ्स क्या है ए है, तो ए इक्वल टू आ गया 4। ओनली फिजिक्स ये आ गया आपके पास 2 आ गया।
अब बोल रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स मतलब ये वाला आ गया एफ। तो इस टाइप से आप जो है वो सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। एफ इक्वल 1 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो ये दिया हुआ है आपके पास बी दिया हुआ है, बी, ये बी दिया हुआ है। तो बी कितना आ गया, बी आ गया इक्वल टू 6 आ गया है। बी कितना आ गया आपके पास 6 आ गया है। बिल्कुल सिमिलर आपके पास दिया हुआ है टोटल। फिर दिया हुआ है आपका जो 7th पार्ट है वो क्या है, देखें यहाँ पे 7th पार्ट क्या है। 7th पार्ट है ओनली 6th ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हो गया a प्लस सी प्लस जी, तो ये हो गया 11 नंबर ऑफ। फिर सिमिलर 8 और 9th हम निकाल करके टोटल इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में डायरेक्टली जो भी शेडेड पोर्शन है उस शेडेड पोर्शन में आप डिफाइन कर लो ABCDEF जितने भी अननोन पैरामीटर्स ले लो और गिवन डाटा से आप अननोन पैरामीटर निकाल करके इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे हम यही बोलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से करें, वो आपका कम टाइम लेगा और जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है भाई, तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें और देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाएं और उसको फॉलो करें। ओके, थैंक यू।